देखिए दोस्तों, जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो हमने लास्ट में किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं ना कि पापियों का पाप जब चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है। वैसे ही जब जब बॉलीवुड अपनी वही घिसी पिटी कहानी को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखते हैं, तो उन वायरस को भगाने के लिए स्वयं भगवान को ही थिएटर में आना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ महा अवतारा नरसिम्हा। फाइनली हमने देख लिए। कुछ टाइम पहले बात करूं तो सैयारा का क्रेज कहो या फिर पागलपन कहो, आपको थिएटरों में रोते हुए लोग देखने मिल रहे थे। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। अब आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। अभी जो क्रेज चल रहा है वो चल रहा है महा अवतारा नरसिम्हा का, जिन्हों को डायरेक्ट किया है अश्विन कुमार ने। सबसे पहले सल्यूट बनता है डायरेक्टर राइटर को। अब यहाँ पे बात कर लो तो एनिमेटेड मूवी है और इनका क्रेज अभी ऐसा चल रहा है कि 4 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी आज के टाइम पे 35 करोड़ की कमाई कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कहूँ तो IMDb रेटिंग जो दी गई है, जो सभी मूवियों को रेटिंग देते हैं, उन्होंने 10 में से 9.7 की रेटिंग दी गई है। यानी कि एनिमेशन मूवी में भी इसने एक कमाल रिवॉल्यूशन कर दिया है। लेकिन ये कारवां यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसके बाद हमें महाअवतारा परशुराम, महाअवतारा द्वारकाधीश, महाअवतारा रघुनंदन, महाअवतारा गोकुल नंदन और उसके बाद लास्ट में महाअवतारा कल्कि और कल्कि पार्ट 2 हमें देखने मिलेगा। यानी कि एक अपना ही अलग लेवल का यूनिवर्स हमें देखने मिलेगा। लेकिन चलो दोस्तों, मैं बात करूं मूवी के हिसाब से, मैं बिल्कुल ही आपको झूठ नहीं कहूंगा कि आपको हर जगह पे घुस बम्स होगा या हर जगह पे मजा आएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा लिटिल बिट आप बोरिंग हो गए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ज्यादा कुछ पुराणों की बातें ना करते हुए सीधा इस मूवी पे ले आऊँ तो एनिमेशन में बेशक ये मूवी है, लेकिन कुछ कुछ विजुअल इफेक्ट इतने गजब है कि जिसे देखने के बाद आप इमोशन के साथ साथ आपको लिटरली घुस बम्स हो गए। मूवी के फर्स्ट हाफ में जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप उनके जो छोटे भाई है, दोनों के नाम तकरीबन सेम है, लेकिन भगवान विष्णु का वध करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु को जरा भी पसंद नहीं है कि लोग भगवान विष्णु को गॉड माने। तो उनके छोटे भाई हिरण्यकश्यप जो चले जाते हैं उनका वध करने के लिए जब जाते हैं तो पृथ्वी लोक को समुद्र में कैद कर लेते हैं। तब निकल के आता है वारा अवतार, और जो वो बैटल दिखाई गई है वारा अवतार और हिरण्यकश्यप की, वो लाजवाब है। वहां पे हिरण्यकश्यप का वध कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद हिरण्यकश्यप ये ठान लेते कि मुझे इस सृष्टि का सबसे बड़ा डेमोन बनना है और साथ ही में ऐसा वरदान चाहिए कि जिसका कोई तोड़ ना निकल पाए। तो लग जाते हैं ब्रह्मा जी की उपासना करने में। फिर जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो वो ऐसा वरदान मांगते कि मुझे ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आकाश में ना धरती में, ना ही रात में ना ही दिन में, ना सजीव ना निर्जीव, ना देव ना डेमोन। यानी कि ऐसा वरदान मांगते ना अस्त्र से ना शस्त्र से, कहीं से भी मेरा वध ना हो पाए। जब वरदान प्राप्त कर लेते तो क्या करते हैं राक्षस, आप सभी को पता है, उत्पाद मचाते हैं और ऐसा उत्पाद के देवों को भी परेशान कर देते और हर जगह पे अपना राज स्थापित करना चाहते। और हिरण्यकश्यपु सबको ये बताना चाहते हैं कि अब इस सृष्टि का भगवान केवल और केवल मैं हूँ, हिरण्यकश्यपु। भक्त प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यपु के घर में ही, और भक्त प्रहलाद होते हैं भक्त किनके, भगवान विष्णु के। और वही बात हिरण्यकश्यपु को पसंद नहीं है। देखो, राक्षस और सच्चे इंसान की भक्ति में ही फर्क है। राक्षस जब भक्ति करते हैं तो वरदान के तौर पे कुछ ऐसा मांगते हैं और वरदान प्राप्त करने के बाद तबाही मचा देते हैं। लेकिन भक्त जो सच्चे होते हैं वो भगवान से सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि आपके दर्शन मिल जाए तो काफी है। तो भक्त प्रहलाद भक्ति में लग जाते हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते, अलग अलग तरीके से मारना स्टार्ट कर देते। लेकिन भगवान विष्णु उनको हर जगह से बचाते रहते। तो लास्ट में चले जाते हिरण्यकश्यपु अपनी बहन होलिका के पास और उनको कहते कि प्रहलाद को आप अग्नि में लेके बैठ जाओ। लेकिन सभी को पता है होता उल्टा है और होलिका ही खुद उसमें दहन हो जाती है। और जब सेकंड पार्ट में भगवान नरसिम्हा पिल्लर को फाड़ के जिसे बाहर आते, उसके बाद के जो विजुअल इफेक्ट आपके सामने रखे जाएंगे, मैं लिटरल एक बात कह देता हूँ,
एग्जैक्ट 15 मिनट, मैंने स्टॉप वॉच भी लगाई थी, 15 मिनट आप कुर्सी से हिल नहीं पाओगे, इस लेवल के विजुअल इफेक्ट आपके सामने रखे जाते हैं। और भगवान नरसिम्हा की जो आवाज़ दिखाई गई है, लाजवाब, किल्ड इट, इस लेवल की आवाज़ है। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, आपके पाँव के नीचे वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, उस लेवल का सिनेमा हमारे सामने रखा है। और खैर इनका यूनिवर्स भी आने वाला है, यानी कि आपके सामने एक ऐसी मूवी आई है एनिमेशन के जरिए जिसे आप देखना क्या, हरगिज देखोगे, देखना चाहे तो पब्लिक रिव्यू के द्वारा उसका इफेक्ट कुछ अलग ही आता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। अब जो थिएटर में मूवी आई है महाअवतारा नरसिम्हा, वो सैयारा के वायरस को उठा के पटक दिए, क्योंकि भाई अभी जो क्रेज चल रहा है वो चल रहा है महाअवतारा नरसिम्हा। बाकी दोस्तों हमने तो बहुत देर से मूवी देखी, लेकिन अगर आपने मूवी देख ली है तो मारिए कमेंट कैसी लगी, और आपने अगर मूवी नहीं देखी है तो किसका इंतजार कर रहे हो, जाके देख आइए। इसका टिकट प्राइस भी बहुत कम है। बाकी आपको हमारे वीडियो के लिए कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट कर सकते हो। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।